है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से कांग्रेस सीखे। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, केवल राजनीति करती रही, सम्मान देने में हमेशा कोताही बरतती रही। लेकिन चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य हो और चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए केवड़िया में उनकी भव्य और दिव्य प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके उसे तीर्थ के रूप में स्थापित करने का कार्य किया हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये काम सब किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, ये क्षेत्र हमारे लिए तीर्थ है। भगवान कृष्ण को जब मथुरा छोड़नी पड़ी थी तो गुजरात के ही द्वारिका में उन्होंने अपना तीर्थ स्थापित करवाया था। आज हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर परिसर को देखता है, जब द्वारका धाम के पुनरुद्धार के काम को देखता है, मां अंबा जी के उस धाम को आज वर्तमान रूप में देखता है, हर भारतवासी गौरवान्वित होता है। और हर भारतवासी तब भी गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल होते हैं और अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ होता है। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण एक प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेसी 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, उस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 5 साल के अंदर करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है। भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, अयोध्या में भगवान राम का बनने वाला यह मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति कराने वाला मंदिर बनेगा और नए भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा, जो भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने मूल्य और आदर्शों से डिगता नहीं है, हर विपरीत चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा विजयश्री को वर्ण करता है, वह भारत दुनिया के सामने होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप ले चुका है। आज आप देखिए काशी में आकर के कितना भव्य स्वरूप काशी का हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर किस रूप में भव्य स्वरूप ले चुका है। कभी अहिल्याबाई होलकर जी ने वहां पर औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर को पुनर्स्थापित करने का काम किया था और उसे भव्य स्वरूप देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी में संपन्न हो चुका है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, धाम फिर से भव्य स्वरूप ले रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, महाकाल का महालोक एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, यह भी देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के अंदर आस्था के प्रतीकों का सम्मान जिस भव्यता के साथ हो रहा है, उसे देख करके हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और यही नहीं भाइयों बहनों,
हम सब इस बारे में भी जानते हैं। देश का वैश्विक मंच पर सम्मान कैसे होना चाहिए। 3 दिन पहले आपने इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के देशों के जो समूह बना है, दुनिया के 20 वे देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, और उस समूह का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देश दुनिया में शांति, सौहार्द और समृद्धि के लिए आने वाली कार्रवाई पर कार्य करेंगे। इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए क्या हो सकती है। और जहां तक भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का हो, आपने देखा होगा कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, माफिया राज दिया, गुंडागर्दी दी, लेकिन कश्मीर में धारा 370 भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में गृह मंत्री माननीय से अमित शाह जी ने हटा करके दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के देश को आतंकवाद की समस्या से सदैव के लिए समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया, और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी आपने देखा होगा, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके अनुरूप योजनाओं को बनाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, और 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटाकर के आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाती? क्या कांग्रेस इस कार्य को कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? आपको लगता है कांग्रेस कर पाती है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण? क्या काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न देश को सुरक्षा दे सकती है, न समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, और नहीं आपके स्वयं के कल्याण के लिए किसी योजना को ईमानदारी के साथ लागू कर सकती है, तो फिर उस कांग्रेस को क्यों हम चुनते हैं? और भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था, और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंबात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है। गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का। इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है, और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, झगड़िया के सभी मतदाता भाइयों बहनों से, सभी भरूच के मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के
जितने भी इस क्षेत्र में, जितने भी इस जनपद में विधानसभा सीट हैं, उन सभी सीटों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर समग्र विकास की जब बात आती है तो बिना भेदभाव के शासन की इन योजनाओं को हर घर, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य भी भाजपा की सरकार ने किया है। अभी 15 नवंबर को हम लोगों ने देखा होगा, इस देश ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। पहली बार ट्राइबल्स के लिए भी कोई दिवस है और उनको उनके हकों को उपलब्ध करवाने के लिए, उनके लिए वनाधिकार में संशोधन करने का कार्य हो, जमीन के पट्टे आवंटन का कार्य हो, उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, उनके घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, उन्हें आवास की सुविधा और शौचालय की सुविधा देने का कार्य हो। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस कार्य को गुजरात के अंदर हर ट्राइबल तक पहुंचाने का कार्य की है, हर जनजातीय भाई के सामने पहुंचा के घर तक पहुंचाने का कार्य की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर की तिथि को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए इस गौरव दिवस का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था और वही कार्यक्रम आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मुझे भी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, जिस जनपद में 15 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं,